ओके आज हम भगवत गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 36 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तवा प्रकृतिया जगत प्रहर्ष्यात्यै अनुरज्यते च रक्षसंसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धा संघा। Arjun said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. मतलब अर्जुन यहाँ पे उवाच कर रहा है कि भगवान के ओ मास्टर ऑफ द सेंसेस, हमारे जो पंच इंद्रिय है उसका देख रेख करने वाले कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। पूरा जो दुनिया है वो खुश हो जाते हैं जब एक बार श्री कृष्ण का नाम सुन लेता है, एंड जो भी सारे लोग उनसे जुड़ता है वो अटैच्ड हो जाता है, वो कभी अलग हो ही नहीं पाता है। इतना प्रेम है कृष्ण के अंदर, इतना सारा प्रेम है कि उनसे जो जुड़ जाता है तो एक बार और अलग हो ही नहीं पाता है। Although the perfected beings offer you their respectful homage, जो सारे सही इंसान है, सही लोग हैं, वो उनको अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट देते हैं, अपनी जो भक्ति है वो रखते हैं उनके सामने। लेकिन जो दुष्ट होते हैं, डेमन्स होते हैं, वो कृष्ण का नाम सुन के डरते हैं एंड इधर उधर भागते रहते हैं, और ये सारे सही तरीके से होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है छोटा सा, उसको हम पढ़ लेते हैं। Arjun, after hearing from Krishna about the outcome of the battle of Kurukshetra, became enlightened, and as a great devotee and friend of Supreme Personality of Godhead, he said that everything done by Krishna is quite fit. जब कृष्ण को अर्जुन को पता चला जो कृष्ण भगवान उसके मित्र के तरीके से उसको सहायता कर रहे थे, वो भगवान है, इतने बड़े महान है, तब और भगवान ने जब बोला कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है। जिस पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि जो भी सारी चीजें दुनिया में हो रही है वो पूर्व लिखित हो चुकी है, जो भी लिखे गए हैं ना वो हमारे कर्म से ही लिखे गए हैं। तो हमारे कर्मों को, और भगवत गीता में ये भी बोला गया कि कर्म हमेशा बदले भी जा सकते हैं। अपने कर्म को जितना आप करोगे, जैसे आपने बहुत सारे नेगेटिव चीजें की, फिर आपने बहुत सारा पॉजिटिव किया, तो वो नेगेटिविटी को आप डिलीट कर सकते हो अपने पॉजिटिविटी के जरिए, लेकिन वो पॉजिटिविटी बहुत सारा करना पड़ेगा। जो भी सारे लोग होते हैं वो आपसे अटैच्ड, मतलब उसको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलाफल जब जान गए अर्जुन कि हाँ ये सारे लोग मारे जाएंगे, ये सारे लोग बचेंगे, तो उसको डाउट कम हो गया, उसके समझ में आ गया कि हाँ चलो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद है अर्जुन कन्फर्म दैट कृष्णा इज द मेंटेनर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप ऑफ द डिवोटीज एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द अनडिजायरेबल्स। तो अर्जुन को पता चला कि कृष्ण जो है उसको वर्शिप यानी कि जो उसको पूजा जा सकता है, एंड जो सारे उनको पूजते हैं वो उनके ऊपर वो कृपा बरसाते हैं, एंड जो गलत लोग हैं, अनडिजायरेबल, जो चीज़ें चाहिए ही नहीं है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिल्कुल तबाह कर देते हैं। हिज एक्शंस आर इक्वली गुड फॉर ऑल, उनके जो एक्शंस है वो सबके लिए सही है, वो हमेशा ऐसे काम करते हैं जो कि सबके लिए सही रहेगा। अगर किसी ने गलत किया तो उसको सबक मिलेगा, किसी ने सही किया तो उसके लिए वो होगा वैसे। Arjun understood herein that when the battle of Kurukshetra was been concluded in outer space, there were present many demigods, siddhas, and the intelligentsia of the higher planets, and they were observing the fight because Krishna was present there. तो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रुक करके ना यहाँ पे देख रहे थे। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे डेमी गॉड्स यानी कि जो अलग अलग भगवान हैं, सिद्धस जो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध नारी है, वो सारे ना स्पेस से भी रुक करके, अर्थ में सभी रुक करके देख रहे थे। जितने इंटेलिजेंट लोग हैं हायर प्लैनेट से, दूसरे प्लैनेट से, जो भी सारे एनर्जीज है वो सारे ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण भगवान वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो उनकी अट्रैक्शन एनर्जी, जो ओम क्लीं कृष्णाय नमः जो मंत्र होता है, या कृष्ण भगवान के कोई भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम कर देते हैं ना, यहाँ पे बोला जाता है कि आपको पैसे का, मटेरियलिस्टिक चीजें का सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इतना स्ट्रांग है कि भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी जहाँ पे बैठ जाती है उस इंसान को कुछ चाहिए नहीं होता, अपने आप उनके पास में सुख सुविधाएं, पैसे, ऐशो आराम, सुख, मतलब मेंटल पीस, सारे सब कुछ मिलने लग जाते हैं। कृष्ण का अट्रैक्शन पावर सबसे मैक्सिमम है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए वो विदेशियों को भी देश में लाते हैं, इसीलिए मुस्लिम्स भी कन्वर्ट कर लेते हैं।
पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। ये चीज़ क्यों होता है, दूसरे दूसरे धर्म से भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ठीक है। वेन अर्जुन सॉ द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, जो यूनिवर्सल फॉर्म था जिसमें कृष्ण के साथ उनके रूप में 10,000 अलग अलग रूप थे, जब उसने उस रूप को देखा, द डेमिगॉड्स टुक प्लेजर इन इट, सबको ना उसमें देख के बहुत सुख मिला, बट लेकिन अर्जुन को डर लगा था। बट अदर्स हु वेर डेमन्स एंड एथिस्ट कुड नॉट स्टैंड इट व्हेन द लॉर्ड वाज प्रेज्ड, मतलब जब भगवान को अच्छा अच्छा बोला जा रहा था तो गलत लोगों को ना अच्छा नहीं लगा। जो सारे लोग, ऐसे तो जनरली दुनिया में होता नहीं है कि कोई कृष्ण का नाम सुन के बोले कि कृष्ण अच्छा नहीं है, बट कुछ लोग भी बोल भी लेते हैं, ऐसा भी मैंने थोड़ा थोड़ा सुना था बचपन में। बट आउट ऑफ द नेचुरल फियर ऑफ द डिवास्टेटिंग फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड दे फ्लेड, भगवान श्री कृष्ण का वो भयानक रूप देख के वो भाग गए। नरसिंह रूप या फिर जो भयानक रूप है वो देख करके जो गलत लोग हैं वो भाग गए। हालांकि अर्जुन को भी डर लगा था कुछ हद तक, यहाँ पे वो लिखा था कि मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, मुझे इतना भयानक रूप एक साथ में देखने को, नॉर्मल इंसान के वर्ड में है ना। कृष्णा's ट्रीटमेंट ऑफ द डिवोटीज एंड द एथिस्ट इज प्रेज्ड बाय अर्जुना, जैसे कृष्ण ट्रीट करते हैं अपने, जैसे कृष्ण के भक्ति में जो लोग रहते हैं वो भी अपने साथ में लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके साथ इनजस्टिस देख नहीं सकते हैं। जैसे मेरे को भी अगर कोई अप्रोच करता है प्रॉब्लम्स को लेके, मेरा अगर नेगेटिव से नेगेटिव भी मुझे कुंडली में दिखती है, फिर भी मेरे मुंह से ये नहीं निकलता कि आपके साथ बुरा नहीं, बुरा होने के चांसेस है तो भी उसमें अच्छाई ढूंढो, उसमें अच्छाई करने की कोशिश करो। इन ऑल केसेस अ डिवोटी ग्लोरीफाइज द लॉर्ड बिकॉज ही नोज दैट वट एवर ही डज इज गुड फॉर ऑल। जैसे अगर हमने भगवान के ऊपर विश्वास किया कि मेरे साथ में अच्छा होगा, तो भगवान के तरफ से अंदर से मन में आया कि होगा, फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो अगर कुछ लोग होते हैं जो भगवान के ऊपर गुस्सा करके उनको छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि गुस्सा ना करके उसको समझते हैं कि नहीं चलो भगवान जो बोल रहे हैं जो भी हुआ शायद उसके पीछे और भी कुछ चीज़ें हैं। तो जो इस बात को समझता है, जो सही रास्ते चलता है, उसके साथ सिर्फ सही ही होता है। एंड एक बार जब आपने कृष्ण को पकड़ लिया या भगवान को पकड़ लिया, जिस किसी दूसरे रिलीजन से भी हो, तो भी अपने ईश्वर को अपने मैं कभी भी किसी को उनके बिलीव से अलग करना पसंद नहीं करती, बट फिर भी आप उस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को बनाया, जिसने सन एंड मून को बनाया, जिन्होंने दिन और रात को, ये तो इंसान नहीं किया ना। कुछ तो जो लोग भगवान को मानते नहीं है वो इतना सोच सकते हैं कि हाँ ये जो अर्थ रिमूव कर रही है वो इंसान नहीं कर रहा है, ये जो सन और क्या बोलते हैं मून का पोजीशन है वो इंसान ने नहीं किया है, तो कोई ना कोई तो है जो उन्होंने ये सारी चीज़ें किया, उसको ही मान लो, तो उसके ऊपर भरोसा रखो, चीज़ें अपने आप बेहतरीन होती चली जाएंगी। यही तक है श्लोक नंबर 36 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। अगले दिन हम श्लोक 37 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।